जहां एक तरफ चुनावी प्रचार थम चुका है तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री व इंडिया गठबंधन से चंदौली प्रत्याशी के धरने पर बैठने की खबर सामने आ रही है। दरअसल चंदौली प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के एक कार्यकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहां मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसका कसूर सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि उसने अपने नेताजी के समर्थन में मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाया था। बस फिर क्या था, उसे कल रात से ही पुलिस ने गिरफ्तार करके रखा है। इसके बाद आज अपने कार्यकर्ता को पुलिस के गिरफ्त से छुड़ाने के लिए खुद वीरेंद्र सिंह पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर जाकर धरने पर बैठ गए और कार्यकर्ता को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर धरने पर बैठे इंडिया गठबंधन से चंदौली प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे कार्यकर्ताओं को थाने पर बिना कारण बैठाया जा रहा है और पूछने पर कोई भी कारण नहीं बताए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार से पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उनके एजेंट के रूप में काम कर रही है। हमारा समय खराब करने के लिए ये सब भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद नहीं होगा तब तक हम इसी प्रकार से धरने पर बैठे रहेंगे। चुनाव को लेकर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है, इसी डर से वह लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। जहां एक तरफ उनके कार्यकर्ता धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, उन्हें कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ रहा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के हर जेब की चेकिंग की जा रही है, उन्हें टोपी और दुपट्टा तक पहनने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी खुद डीएम से बात हुई है और जिलाधिकारी ने कहा है कि वह देखते हैं, लेकिन अब तक वह सिर्फ देख ही रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं को थाने पर बिना कारण जो है हमारे समर्थकों को बैठाया जा रहा है, पूछने पर कोई कारण भी नहीं बताया जा रहा है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में स्थानीय पुलिस जो है काम कर रही है एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में, और मुझे अपने समर्थकों के पक्ष में यहाँ जो है धरना देने पर मजबूर होना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और यह हमारे समय को खराब करने की ये जो है साजिश की जा रही है, और हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए हम धरने पर बैठे हैं। कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़ रहा है, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जब तक हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद नहीं होगा तब तक हम ऐसे धरने पर बैठे रहेंगे। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी पहले ही राउंड में घुटने टेक चुकी है क्या? भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछ नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है, इसके डर से ये इस तरीके के अनाप शनाप हरकत कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ उनके कार्यकर्ता धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में साड़ियाँ जाके बांट रहे हैं, झंडा लगा के बांट रहे हैं, उनको कोई पुलिस नहीं पकड़ रही है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनके हर जेबों की तलाशी ली जा रही है, उनको जो है टोपी और गमछा जो है नहीं पहनने दिया जा रहा है। तो इस तरीके का अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, इसी के विरोध में हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। क्या बता रहे हैं, क्यों बैठाए हैं, तो आपको कारण बताएं? कारण भी नहीं बता रहे हैं, केवल जबरदस्ती बैठाए हुए हैं। कितना घंटा हो गया बैठाए हुए? बैठे कम से कम 4 घंटे हो गए। सवेरे उठा लाए और कह रहे हैं कि मैं यहाँ बस्ता बट रहा है, जो है कि हर जगह ईवीएम मशीन जा रही है। ऐसो कह रहे हैं कि हम खाली होंगे तो जाएंगे, खाली होंगे तब तक वो बाबा को बैठा के रखेंगे। ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों आप ही के साथ ऐसा हो रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इस कारण किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? हमारी डीएम साहब से बात हुई है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, देखते रह गए। 1 घंटा हो गया तो मुझे देखने के लिए मुझे आना पड़ा। कमिश्नर साहब के यहाँ मैंने मैसेज किया है और वो अभी अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो बैठे रहेंगे। कल आपका वोटिंग पड़ना है। वो जनता लड़ रही है, चुनाव जनता लड़ रही है, मेरे पक्ष में लड़ रही है, महेंद्र पांडे के खिलाफ लड़ रही है, उनकी नाकामियों के खिलाफ लड़ रही है, उनके नकारेपन के खिलाफ लड़ रही है, उनके सामंतवादी ताकत के खिलाफ लड़ रही है। गुंडों बदमाशों के द्वारा जो वो डकैती डालने का काम कर रहे हैं, वोट छीनने का काम कर रहे हैं, जनता एकदम उठ खड़ी हुई है और इसका मुंहतोड़ जवाब देगी।